कार्यक्रम हुआ आज, क्या कार्यक्रम किए आज? देखिए, आज एनडीए की बैठक थी जिसमें जिसमें सभी हमारे प्रदेश के, जिला के, प्रखंड स्तर के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, एनडीए अलाइंस पार्टनर जितने भी हैं उन सब के, जिसमें जदयू के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के सभी जो जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ प्रदेश के लोग, प्रखंड स्तर के लोग, पशुपतिनाथ पारस जी के भी पार्टी के लोग थे। तो सब लोगों ने आज संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक की, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि हम लोग किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव को आगे की रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर हम लोगों ने एक बैठक निर्धारित की। सर, युवा चेहरा है खगड़िया जिला में, आप पहली बार उम्मीदवार हैं, तो आपको जो खगड़िया जिला का जो है आशीर्वाद मिल पाएगा सर, आपको लगा? देखिए, अभी आपने अपने सवाल में कहा कि युवा चेहरा, तो जहाँ युवा का नाम होता है वहाँ संघर्ष ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बेशक युवा अगर हैं तो संघर्ष ज़्यादा करना ही है, और संघर्ष के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नियति साफ है, यदि आपके पास विज़न है, यदि आप सबको साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं, तो बिल्कुल सबका आशीर्वाद आपको मिलता है। और कल से अब तक में लगभग हम लोगों ने 3 से 4 विधानसभाओं का दौरा किया है, और इन 3-4 विधानसभाओं के दौरों को करने के बाद ये तो बिल्कुल समझ आ गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने रोक रोक कर बहुत जगहों पर बहुत प्यार दिया है। तो ये समझ में आ गया कि खगड़िया के लोगों का दिल बड़ा है, और वो विश्वास करते हैं लोगों पर, नए चेहरों पर भी विश्वास करते हैं। हाँ, साथ ही साथ उनके मन में एक ये कसक भी है कि पहले कई लोगों से मिला तो जिन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने चेहरों पर विश्वास किया तो हम लोग को निराशा हाथ लगी। मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी निराशा को पूरी तरीके से दूर करने का मैं 100% प्रयास करूंगा, और मैं ये आश्वस्त जरूर करूंगा कि पूरे 5 साल आपके बीच मजबूती से रहूंगा, और जो संभावनाएं खगड़िया में हैं उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। शंखनाद चुनाव का और आपके मैनिफेस्टो में मतलब कि आपने क्या क्या वादा किया है खगड़िया जिला के, प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो को भी जल्दी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से मोटा मोटी बातों को रख देता हूं कि हम लोगों को, क्योंकि 5 साल तक बतौर डिप्टी मेयर नगर निगम का कार्यभार संभाला है, जहां पर हम लोग सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन मूलभूत समस्याओं का समाधान करते आए हैं। मूलभूत समस्याओं में रोड, नाली, गली, पानी, आवास, शौचालय, तमाम विषय आते हैं। मुझे लगता है कि ये मूलभूत समस्याएं अगर भागलपुर, जहां पर कि शहरीकरण ज़्यादा है, बावजूद उसके है, तो खगड़िया में अभी ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। तो बेशक लोगों की मूलभूत समस्याएं तो होगी, तो हम लोग पहली प्राथमिकताओं में उनकी मूलभूत समस्याओं को निजात दिलाने के लिए मजबूत पहल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि खगड़िया, जहां पर मक्के का एक बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है, जो एशिया में सबसे नंबर 1 मक्के का खेती खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। बिल्कुल, तो मक्के का एक बड़ा उद्योग यहाँ लगाया जा सकता है। आर्थिक रूप से इस जिले को, इस लोकसभा क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ मक्के की खेती का, मक्के के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्ट को बनाकर करने का हम लोग एक उद्योग लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ डेयरी फार्म का एक बड़ा काम यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ से आप जो है केले का उत्पाद, मछली, ये तमाम चीज़ें जो है, तो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न खगड़िया है। और इसी को देखते हुए प्रिंसटन फूड पार्क, जिसका उद्घाटन हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था, जो अधूरा रह गया अब तक, मैं 100% प्रयास करूँ कि हम लोग उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज की नींव रखने की बात यहाँ हुई थी, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन किया गया है, लेकिन उसके आगे अभी कोई पहल नहीं की गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 भी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। नदियों का समागम है हमारा खगड़िया, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे नदियों को बचाओ के लिए? क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का एक अंग है, भिन्न अंग है, इसको बचाना ही हमारा धर्म भी बनता है। देखिए, आपका क्या कहना है? यदि कोई शहर एक नदी के पास का हो तो वो अपने आप में एक बहुत पवित्र हो जाता है। यहाँ तो 7 नदियों का ये शहर है, नदियों का संगम है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक संभावना यहाँ पर उस क्षेत्र में भी है कि हम लोग जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं, जो अभी कटाव की ओर है,
तो जैसे हम लोगों ने भागलपुर में, मैंने डिप्टी में रहते हुए हम लोगों ने जितना भी घाट किनारा है वो सबको हम लोगों ने पक्कीकरण का टेंडर किया था स्मार्ट सिटी की तरफ से। तो आप देखेंगे वो पूरा घाट जितना भी है नदी गंगा किनारे सटा हुआ वो सब अब पक्का लगभग हो चुका है। पोखरी जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, कुआं विलुप्त हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि आप नदी के किनारे यदि पक्कीकरण करेंगे, एक खूब सुंदर जो है आप वॉकिंग स्ट्रीट वहां बनाएंगे, तो उससे दोनों फायदे, खूबसूरती भी बढ़ेगी और कटाव से भी आपको बचाव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर हम लोग एक एक करके पहल करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में सारी चीजें हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल यह है आपसे कि आपका जो है चुनाव का घोषणा हो चुका है, आप नॉमिनेशन का डेट कब रखें? देखिए, अभी तक हम लोग 15 तारीख का ही नॉमिनेशन का डेट हम लोगों ने तय किया है, और समय और बाकी चीजें जो है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इन चीजों को लेकर हमारे पंडित जी और बाकी चीजों को हम लोग दिखाकर और उसके बाद समय निर्धारित करेंगे, तो वो सब आपको सूचना हम लोग देंगे कि हम लोग डेट समय सब हम लोग निर्धारित करके आपको बताएंगे कल तक में कि हम लोग कहाँ करेंगे। जगह भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लोग करेंगे। पूरे दम के साथ और सकारात्मक सोच के साथ सबको एक साथ लेकर, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम लोग सबके बीच हाथ जोड़कर सर झुकाकर आशीर्वाद मांगेंगे। और मैं जानता हूं कि जब आप आशीर्वाद मांगेंगे तो कहीं से आपको प्यार मिलेगा, कहीं से आपको फटकार मिलेगा। सर, मैं अमरजीत कुमार अंतिम पर ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के जो युवा है प्रवासी मजदूर बन जाते हैं, आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आप आने के बाद लगवाएंगे, रोजगार के स्रोत ढूंढेंगे, मक्का पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए क्या सोच है? देखिए, आप खुद इंजीनियर है। देखिए, हम लोगों ने ये प्रयास बतौर डिप्टी में रहते हुए भागलपुर में, हम लोगों ने, जब आप व्यवसाय बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए आपको, आपके पास यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध है। यहाँ से लोग 1 किलो यहाँ से मक्का उठा के लोग लेकर बाहर जा रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है उसको बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग करके वो 5,000 रुपया जो है किलो से भी ऊपर में बिक रहा है। जब उसको पैकेजिंग करके बेच रहे हैं 100-100 ग्राम की पैकेट जो है वो 500-500 रुपये 400 रुपये में बिक रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप यहाँ पर ही क्यों नहीं कर सकते हैं। उससे 2 फायदा होगा, जो उद्योग लगाएगा एक तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मतलब बाहर की कंपनी को आप जो है वो, हम लोग बाहर की कंपनियों को बेचते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि खगड़िया जिला में ही